हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 4। तो कल हमने श्रवण किया था कि भृगु ऋषि ने विद्याधर को माघ स्नान का महत्व बताया। अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को कहता हूँ। एक समय कार्तिवीर्य के प्रश्न करने पर दत्तात्रेय जी ने वर्णन किया था। हम उसी माघ मास महात्म्य का तुम्हारे प्रति वर्णन करते हैं। साक्षात नारायण स्वरूप दत्तात्रेय जी जब सत्य पर्वत के ऊपर निवास करते थे, तब महेशमती नगरी के राजा ने उनसे प्रश्न किया, हे भगवान, मैंने संपूर्ण धर्म का श्रवण किया है, अब हे सुब्रत, माघ मास के महात्म्य का वर्णन करिए। तब दत्तात्रेय जी बोले कि जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था, वही माघ मास में महात्म तुमसे कहता हूँ। जो मनुष्य कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर माघ स्नान नहीं किया तो उसका जन्म निष्फल ही है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव भगवान के प्रति सब पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। अति पुष्ट और बलवान प्राणी माघ स्नान के बिना रह जाए तो उसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण होते हैं। बिना अभ्यास और आलसी वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद ने जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्राद्ध बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्य से पहले जो प्राणी स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा में किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप माघ स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो, वह भी नाश हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान की मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने वाला पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो प्राणी मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो भक्तों, यहाँ पर माघ मास महात्म्य अध्याय 4 का समापन होता है। कल हम श्रवण करेंगे 5वां अध्याय कि आगे दत्तात्रेय जी क्या कहते हैं और क्या कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा, राधे राधे।